नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आजकल डिजिटल युग में लगभग हर व्यक्ति फाइनेंशियल एप्स जैसे नेट बैंकिंग, स्टॉक ट्रेडिंग एप्स, म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म एप्स, क्रिप्टो वॉलेट, यूपीआई का पेमेंट में इस्तेमाल करता है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या ये ऐप सुरक्षित है? क्या ये ऐप सेफ है? कहीं हमारा पैसा या डेटा खतरे में तो नहीं है? आइए समझते हैं हमारे इस वीडियो में सारी चीज़ें डिटेल में। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि फाइनेंशियल एप्स की जो सुरक्षा है वो कितनी मजबूत है, वो कितनी सेफ है। देखिए, अधिकांश बड़े फाइनेंशियल एप्स जैसे ज़ेरोदा, ग्रो, एंजल वन, पेटीएम मनी, गूगल पे, फ़ोन पे, हर जो फाइनेंशियल एप्स होती है उस पर होती है बैंक लेवल की सिक्योरिटी। बैंक लेवल की सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आप किसी बैंक के अंदर ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो उस ट्रांजेक्शन्स के अंदर मल्टी लेयर सिक्योरिटी होती है, तो सेम लेवल की सिक्योरिटी भी इन फाइनेंशियल एप्स के अंदर होती है। इन एप्स को सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, म्यूचुअल फंड अथॉरिटी एमफी जैसे रेगुलेटरी बॉडी से लाइसेंस प्राप्त होता है। इसमें यूजर की सुरक्षा के लिए कई तकनीक उपाय किए जाते हैं जिसको हम आगे आराम से समझेंगे। हम सबसे पहले समझते हैं कि इसके अंदर जो फाइनेंशियल एप्स होती है उसमें सिक्योरिटी काम कैसे करती है। देखिए, जो पहला पॉइंट आता है वो आता है डेटा इंक्रिप्शन का। आपका डेटा जैसे आपका पासवर्ड, आपकी बैंक डिटेल, आपका आधार नंबर, सब कुछ इनक्रिप्ट किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि कोई अगर इसको एक्सेस भी कर लेता है तो उसे पढ़ नहीं सकता है। अगर उसको पढ़ नहीं सकता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इंक्रिप्शन बोलते हैं। सेकंड पॉइंट आता है हमारा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है कि सिर्फ पासवर्ड से ही लॉगिन नहीं होता है। आजकल आपने देखा होगा बहुत सारी जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसके अंदर पासवर्ड का काम खत्म हो गया है। वहां पर एक ओटीपी या फिर एक बायोमेट्रिक की जरूरत होती है। आपके मोबाइल में एक ऑथेंटिकेटर होता है जहां पर एक ओटीपी आता है, जो ओटीपी हर 30 सेकंड के अंदर बदलता है। उस ओटीपी का यूज करके आप लॉगिन करते हैं। इसको हम बोलते हैं टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इससे आपका जो अकाउंट है उसकी सिक्योरिटी का लेवल बढ़ सकता है और उस टू एप ऑथेंटिकेटर ओटीपी से ही आप अपने एक मोबाइल एक्सेस को, मोबाइल फाइनेंशियल ऐप को यूज कर सकते हैं। थर्ड आता है हमारा सिक्योर सर्वर और फायरवॉल। ये क्या होता है? देखिए, जैसे सभी ट्रांजैक्शंस और यूजर डेटा को एक सुरक्षित सर्वर में रखा जाता है। सर्वर बेसिकली एक वो जगह होती है जहां पे सारे डेटा का स्टोर किया जाता है। आज की तारीख में जो सर्वर है बेसिकली वो क्लाउड हो गए हैं। अमेजोन वेब सर्विसेज, गूगल सर्विसेज, ये सब अपने क्लाउड प्रोवाइड कर रहे हैं, जिनके बड़े बड़े डेटा सर्वर है जो हाईली सिक्योर्ड है और वो सर्वर सब जगह पे डले हुए हैं। इन सर्वर की खासियत ये भी होती है कि मान लो आपका डेटा किसी एक सर्वर पर रखा हुआ है तो उसका जो बैकअप है वो किसी और कंट्री में रखा रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो आपका एक सर्वर है वो ऑस्ट्रेलिया में है, आपका सेकंड सर्वर रखा रहेगा साउथ अफ्रीका में। अगर ऑस्ट्रेलिया में कुछ हुआ तो आपका डेटा बिल्कुल सेफ रहेगा और साउथ अफ्रीका के सर्वर से आपके डेटा को आप एक्सेस कर सकते हो। हैकिंग से बचने के लिए फायरवॉल और एआई बेस्ड मॉनिटरिंग इसके अंदर होती है, जिससे आपकी फाइनेंशियल ऐप काफ़ी सिक्योर रहती है। इसके अंदर फोर्थ पॉइंट ये आता है कि रेगुलर ऑडिटिंग और टेस्टिंग होती है। देखिए, समय समय पर रेगुलर ऑडिटिंग की बेसिक प्रोसेस का पार्ट है जहां पर वो टेस्ट करते रहते हैं। इसके अंदर पेनिट्रेशन टेस्टिंग होती है जहां से इसकी कमजोरियां पकड़ी जा सके और हमारी जो फाइनेंशियल ऐप प्रॉपर काम कर रही है या नहीं कर रही है वो चेक कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट आता है हमारा बायोमेट्रिक लॉगिन और लॉक फीचर। आजकल आपने देखा होगा मैक्सिमम ऐप के अंदर टू वे ऑथेंटिकेशन के साथ में लॉगिन करने के लिए या तो फिंगरप्रिंट का यूज़ होता है, आपका फेस अनलॉक का यूज़ होता है, और आजकल ऑलमोस्ट 99% ऐप्स के अंदर आपका फिंगरप्रिंट या फेस आईडी ही लॉगिन में काम आती है। साथ ही आजकल ऑटोमेटिक लॉक सिस्टम भी आ गए हैं जिसको अगर आप इनएक्टिव कर देंगे तो आपकी इस ऐप को कोई भी यूज़ नहीं कर पाएगा। तो इन सारे तरीके से आपकी जो फाइनेंशियल ऐप है वो काफ़ी सिक्योर रहेगी। अब हमको क्या जानना है कि अगर आप एक यूज़र हैं, आप इन फाइनेंशियल ऐप का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि एक चीज़ याद रखिएगा कि 100% दुनिया में कोई सी भी फाइनेंशियल ऐप सेफ नहीं है। गलतियां किसी भी ऐप में हो सकती है, तो इसके लिए हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जिसका हमें हमेशा ध्यान रखना है। हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है? कभी भी अपना पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करना है। पब्लिक वाईफाई पर ऐसी फाइनेंशियल ऐप नहीं खोलनी है जहाँ पे हमारा फाइनेंशियल डाटा या हमारी मॉनिटरी टर्म्स रखी हुई है। सिर्फ और सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट, मतलब ऐसी ऑथोराइज ऐप यूज़ करना है ऐप स्टोर से जो थोड़ा लेजिटिमेट हो। फ़ोन को हमेशा लॉक करना है। कभी भी आप फ़ोन कहीं पब्लिक प्लेस पर गलती से किसी भी अपने परिचित को देके जा रहे हैं तो उसको हमेशा लॉक रखें और फ़ोन के अंदर हमेशा एंटीवायरस रखें ताकि कोई भी एक्सटर्नल वायरस आपके मोबाइल पर अटैक ना कर सकें। फिशिंग मैसेज या ईमेल सावधान रहें। आजकल आपने सुना होगा कि बहुत सारे लिंक आती है, उस लिंक पे क्लिक करने से आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, लिंक को क्लिक करने से आपको मोबाइल का एक्सेस चला जाता है। तो इन चीज़ों का आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी टेक्नोलॉजी 100% फुल प्रूफ नहीं होती है। लेकिन यदि आप
और आपकी ऐप दोनों अगर सुरक्षा नियमों का पालन करेंगे, अगर आपकी फाइनेंशियल ऐप ध्यान रखेगी और आप ध्यान रखेंगे कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो रिस्क लगभग ना के बराबर हो जाती है। क्योंकि हमेशा ध्यान रखिएगा कि ज़्यादातर फ्रॉड्स जो होते हैं वो यूज़र की लापरवाही की वजह से होते हैं। लापरवाही कैसी होती है? ओटीपी शेयर करना, नकली ऐप डाउनलोड कर लेना, नकली लिंक पर क्लिक कर लेना, गलती से किसी को अपने मोबाइल का एक्सेस दे देना। तो ये सारी चीज़ें होती है जिसकी वजह से आपके साथ में फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें, सही ऐप चुनें, अच्छे सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में ध्यान रखें, सावधानी बरतें, तो आपके साथ ये गलती कभी नहीं होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको जरूर काम आएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।